प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी का। हमारा टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसमें मैंने यही बताया था, मैंने बताए थे कि इसके हमारे पास 3 केस बनेंगे। और पहला मेरा केस था कि जब हमने बॉडी को क्या किया था, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो अप किया था। ठीक है, तो अभी इसकी एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करके, एक दो न्यूमेरिकल हैं अलग अलग वेराइटी के, वो न्यूमेरिकल डिस्कस करके फिर मैं जो मेरी सेकंड जो फॉर्मेट रहेगा उसको पूरा करवाऊंगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको बता चुका हूँ आपको बहुत ही अच्छे से वो समझ में आ चुका है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ आज के हमारे इस डिस्कशन को। बड़ा ही है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ। लेट्स suppose it is a ground surface and we have a ball and it is projected upward with initial speed 20 meter per second. ओके, हमने क्या किया, हमने एक मार्क बना दिया ग्राउंड से 15 मीटर, ग्राउंड से 15 मीटर 15 मीटर की ऊंचाई पे एक मार्क बना दिया। अब बताओ ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, मान लो ऐसे ऊपर गई, ये सब मेरा इमेजिनेशन है। तो बताओ इस बॉल ने इस मार्क को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया? माय क्वेश्चन इज टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन टू क्रॉस 15 मीटर मार्क। वो जो 15 मीटर का जो मार्क है ना यहाँ पे जो बना रखा है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लिया इस बॉल ने? क्वेश्चन आया समझ में आपको मैंने क्या बोला है? यस सर। अब एक Yes, बात sir. बताओ, यस हाँ, कंसेप्ट जो मैंने कल बताया था कंसेप्ट वही है। अब मुझे इस वाले मार्क को क्रॉस करना है और ये मार्क ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 15 मीटर। तो मैं ये लेके चल पड़ूंगा कि मेरी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी। अब एक बात बताओ आप, यू कहाँ है, बॉडी का यू कहाँ है? सर यू तो ऊपर है, बट जी किधर है? सर वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो बताओ क्या बॉल वापस आएगी? बोलो। यस सर। पहले एक बार ये चेक कर लो कि बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी है। मान लो क्या पता बॉल 15 मीटर से पहले ही नीचे आ जाए, फिर तो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी वो। बोलो प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना आप? पहले एक बार ये फाइंड आउट कर सकते हो इसमें कि बॉल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। फर्स्ट वी विल चेक। बताओ बेटा क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर बाय 2g। कल बताया था ना मैंने आपको। यस सर। और Yes, 100 sir. बाई 20 कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। इसका मतलब बॉल है वो इस हाइट को क्रॉस करके, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। बिल्कुल जाएगी। जाएगी। हाँ देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकंड, तब हाइट कितनी आती? 10 मीटर। कितनी हाइट आती बेटा? 10 तो मीटर। 10 मीटर। और मार्क कितने पे लगा हुआ है? 15। तो क्या उस वाले केस में क्रॉस करती इसको? नो सर। हाँ, तो वो हमें देखना होता है। तो बताओ अब सिंपली क्या करूंगा मैं, वी विल यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बताओ बेटा एस कितना है मेरा? 15 मीटर। ओके, अच्छा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 15 मीटर को पॉजिटिव लेके चलूं या नेगेटिव लेके चलूं? पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव। इंटू टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन। कितना आ जाएगा? इसको जब आप सोल्व करोगे ना, आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टाइम में, ये लिखूंगा टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी टाइम की।
अब इसके फैक्टर आप सभी को करने आते हैं ना बेटा? बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. इसके फैक्टर बन गए 1 और 3। कितने बन गए? 1 और 3. तो बताओ टाइम की कौन सी वैल्यू आई? 1 ही। अच्छा, दोनों के दोनों टाइम बेटा पॉजिटिव आ गए। तो बताओ कौन सा टाइम लगेगा उसको? बताओ 1 लेके चलोगे या 3 लेके चलोगे? 1. बोलो प्यारे बच्चों, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। 1 लेके चलोगे या 3 लेके चलोगे? 1. या दोनों लेके चलोगे? Sir, दोनों. दोनों। यस बेटा। यहाँ से जाने में कितना टाइम लिया? तो 1 सेकंड। 1 सेकेंड। और जब ये वापस घूम के आएगी तो कितना टाइम लेगी यहाँ तक? 2 second. हाँ, Sir, तो 3 3 सेकंड। अगर बेटा ये नेगेटिव में आता ना एक, तब एक लेके चलते, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता। लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों टाइम किस में आए हैं? पॉजिटिव में. सर। अगर मैं टोटल टाइम निकाल लूंगा ना यहाँ पे, तो किसके इक्वल आएगा टोटल टाइम? 4 second. आप निकाल के भी देख लो 4 बेटा। सेकंड सर। यहाँ से निकाल के देख लो, वेरीफाई कर सकते हो आप। किसके इक्वल आया? 2u बाय यस सर। जी। कितना आ गया? 40 डिवाइड बाई 10। कितना आ गया प्यारे बच्चों? Sir, 4. देखो आ गया ना 4 सेकंड। Yes, यस sir. सर। मैं आपको है ना, Yes. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। मान लो अगर ये कोई बॉल है और ये बॉल ऐसे गई और ये ऐसे आ गई मान लो, और यहाँ पे मैंने कोई मार्क बना दिया। लेट्स सपोज ये मान लो कोई मार्क है यहाँ पे। अगर बॉल ने यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लिया t1, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लिया t2, तो बताओ। देखो t2 तो है ग्राउंड से वापस आने तक का यहाँ का, और t1 है ग्राउंड से पहली बार जाने तक का। तो इन दोनों को ऐड करूंगा, वो किसके इक्वल आएगा? जल्दी बताओ मुझे। t2 में अगर मैं t1 को ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? किस वाले टाइम के इक्वल आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा? Time of light. क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। यस सर। Yes, sir. सभी बच्चों को Yes, अच्छे, sir. हाँ सभी बच्चों को समझ में आया ना? Yes, चलो sir. चलो नेक्स्ट वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, और ये मान लो किसी बॉल को मैंने इनिशियल स्पीड दे दी बेटा v0, और ठीक है, अब बताओ ये बॉल ऐसे गई और मान लो ये ऐसे वापस आ गई। ठीक है, इसने पूछा कि वो स्पीड बताओ जब ये कहाँ होगा। इसने पूछा फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड कब? when it is half of मैक्सिमम हाइट। बताओ बेटा, क्वेश्चन देखो एक बार, समझ के देखो मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं। इसने, अब एक बात बताओ, यहां से उसकी स्पीड कितनी है? v0। टॉप पे कितनी हो जाएगी उसकी? v 0। बताओ। Yes, sir. उसने पूछा कि बॉल की स्पीड बताओ कहाँ पे, जब वो मैक्सिमम हाइट के कहाँ पे होगा? मैक्सिमम हाइट के किधर होगा बेटा? हाफ। यानी कि यहां ले लेता हूं मैं। अगर ये पूरी एच मैक्स है तो ये कितनी आ गई? ये कितनी हाइट ले ली? बोलो बेटा। आपको क्वेश्चन तो समझ में आया है ना मैंने क्या पूछा है आपसे? Yes, sir. हाँ, तो बताओ फिर यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी मान लूं बेटा? उसकी स्पीड कितनी मान लूं यहाँ पे? v कितनी मान लूं? V. तो यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ ये लगा दो मोशन, तो बताओ बेटा क्या होती है? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2a कितना है? माइनस g, और s कितना है? h मैक्स बाई 2। बोलो प्यारे बच्चों, तुम्हें आया ना समझ में?
Yes, sir. and we all know Yes, sir. and we all know the value of h max is u square by 2g. ओके, अब बताओ, यहाँ 2 ने 2 के मार दिया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, v स्क्वेयर माइनस वी नोट स्क्वेयर माइनस जी इंटू एच मैक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वी नोट स्क्वेयर बाई 2g। जी ने जी को मार दिया, और अब बताओ बेटा किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वेयर इक्वल टू, अब ये वाला इधर इधर ले आओ, इसको ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये हाफ है माइनस का, तो प्लस का हाफ बच जाएगा, वी नोट स्क्वेयर बाई 2 बच जाएगा। तो अगर मैं ले लूंगा स्क्वेयर रूट, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, प्लस माइनस, बोलो प्यारे बच्चों, आया ना समझ में? Yes, sir. जब बॉल मैक्सिमम हाइट के हाफ पे जाएगी तो उसकी स्पीड किसके बराबर होगी, टोटल स्पीड का हाफ होगी या टोटल स्पीड का 1/√2 टाइम होगी? जल्दी बताओ मेरे को। और ये दो वैल्यू आई, इनमें से कौन सी लेके चलोगे, जल्दी बताओ मुझे। दोनों लेके चलोगे या एक ही लेके चलोगे? Sir, एक. बेटा दोनों आएंगे ना, क्योंकि लेवल तो सेम है ना, ये जाते हुए पॉजिटिव है तो ये नीचे आते हुए माइनस भी तो होगी ना। साइन कन्वेंशन का रूल क्या कहता है आपको, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं अपवर्ड के लिए लेके चलूंगा तो पॉजिटिव साइन यूज कर लूंगा, अगर मैं डाउनवर्ड के लिए लेके चलूंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक ही दो बच्चा बोल रहा है, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो इसी का एक सेकंड और वर्जन है, सेम वही ग्राउंड सरफेस ले लिया और वही सेम वी नोट स्पीड से छोड़ दिया, और मान लो पाथ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब की बार उसने क्या पूछा, अब की बार डिस्टेंस बताओ, अब की बार तो उसने स्पीड पूछ ली, डिस्टेंस गिवन कर दी, अब की बार उसने डिस्टेंस पूछ ली, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड when speed will become half of initial speed। अब की बार ये क्वेश्चन है, देखो इस वाले में तो क्या था, डिस्टेंस गिवन कर दी थी तो स्पीड बताओ, अब की बार उसने डिस्टेंस पूछ लिया और स्पीड कितनी दे दी, वहां पे स्पीड कितनी दे दी, इनिशियल स्पीड का कितना दे दिया, हाफ। तो इसका मतलब मान लो अगर ये वी नोट है बेटा, तो यहाँ पे ये स्पीड कितनी मान लू मैं इसकी, वी नोट बाई 2, और वो डिस्टेंस निकालनी है, उसको डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, मैंने उसको x मान लिया बेटा। आया समझ में? Yes, sir. अब बताओ, अगेन यही सेम इक्वेशन यूज करने वाला हूँ, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइनल यानी कि वी नोट स्क्वेयर बाई 4 माइनस वी नोट स्क्वेयर इक्वल टू क्या लिखूं, 2 इंटू माइनस जी इंटू एक्स, ये फार्मूला आ जाएगा बेटा, ठीक है। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. तो यहाँ पे हमें x को फाइंड आउट करना है, पहले तो ये एलसीएम लेके इसको सोल्व करो आप, किसके इक्वल आ गया, -3 वी नोट स्क्वेयर बाई 4 के इक्वल आ गया ना ये, इक्वल टू -2gx, माइनस ने माइनस को मार दिया और x निकालना है मेरे को, तो ये बाकी 2g है, ये इसके नीचे आ जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आ जाएगा 3 वी नोट स्क्वेयर बाय 4 इंटू 2g। अब बताओ वी नोट स्क्वेयर बाय 2g किसके बराबर है, किसके इक्वल होता है बेटा, यू स्क्वेयर बाय 2g। एच मैक्स। तो बताओ जो डिस्टेंस आई वो कितनी आएगी, वो 3/4 होगा किसका, टोटल हाइट का,
ये मेरा आंसर आ गया बेटा। तुम कर लोगे क्या इसको? Yes, Yes. sir. हाँ, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा, बस इनमें सेंस है वो अपोजिट पूछा हुआ है, इन्होंने अपोजिट सेंस को यूज कर रखा है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, अभी मैंने बताया भी था आपको, मान लो ये कोई जनरल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे, ये जनरल कंसेप्ट है जो अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। इसमें क्या किया, किसी बॉडी को मैंने यू से फेंक दिया और यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये बॉडी मान लो ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, मान लिया। अब मान लो ये कोई हाइट h थी बेटा, जनरल हाइट h। इसको क्रॉस करने के लिए मैंने बताया था आपको दो टाइम आएंगे, आएंगे ना बेटा? Yes, sir. एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए। वापस आते हुए, बिल्कुल सही बात है। तो मान लो जाते हुए का टाइम कितना ले लिया मैंने, t1। यहां से ये टाइम कितना ले लिया, t1, और ये टाइम कितना ले लिया मैंने, t2। सर ये वैल्यू कैसे आएंगी? तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब कहने का ये है, ये बॉल है जो, ये जो बॉल थी, ये इस h हाइट को दो बार क्रॉस करेगी, एक बार तो जाते हुए, एक बार वापस टर्न करके आते हुए। तो जब इसको सोल्व किया जाता है ना इन टाइम की वैल्यू को बताने के लिए, तो हमें वही यूज करना पड़ता है, ut माइनस हाफ ऑफ GT²। जब इसको आप सोल्व करोगे ना टाइम के लिए, मान लो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया मैंने, जब ये टाइम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और t की वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, तो सोल्व करने के बाद आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी u प्लस माइनस, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू ही बता देता हूं। ठीक है, वैसे भी अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कोई सेंस बनेगा तो आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा, और अगर आप इसको याद कर सकते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ये बन गया बेटा, ये इक्वेशन आएंगी। अब देखो यहाँ पे एक तो साइन मेरा पॉजिटिव है और एक साइन कैसा है मेरा, यहाँ देखो आप, यहाँ पे दो साइन आए ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव। जब पॉजिटिव लेके चलोगे तो मान लो टाइम की मेरी एक वैल्यू आ गई, और जब नेगेटिव लेके चलोगे तभी भी मेरी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि टाइम की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, एक में आपका 1 सेकंड आया था, एक में आपका 3 सेकंड आया था ना बेटा? Yes, sir. तो ऐसे ही दो वैल्यू आएंगी, ये फॉर्मूला आपका उसके लिए काम करेगा बेटा, ये वाला, इसको याद कर लियो बेटा। और जब ये दो वैल्यू आई है टाइम की, t1 और t2, अच्छा एक बात बताऊं आपको, चलो t1 निकाल के देखता हूं मैं आपको, बताओ t1 मैंने किसको ले लिया, मैंने माइनस वाले को ले लिया, जल्दी बोलो क्या बनेगा, u माइनस, बोलो किसके इक्वल आ गई वैल्यू, और t2 किसके इक्वल आ गया, क्या लिखूं, u प्लस, जल्दी बोलो किसके इक्वल आ गया, u² माइनस। 2GH अपॉन में G। अब एक बात बताओ, इन दोनों को एक बार ऐड करना, आप इन दोनों को ऐड करियो बेटा, तो ये दोनों कट जाएंगे ना, Yes, sir. जब इनको ऐड करोगे तो एलसीएम तो जे आ जाएगा, ये प्लस का है और ये दोनों ऊपर वाले कट जाएंगे, तो खाली क्या बच गया, u प्लस u कितना आ गया, Sir, 2U. और नीचे कौन बच जाएगा, Sir G। और ये किसके इक्वल होता है, ये तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के, बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. तो बेटा ये ऐसे आएंगे, Yes, ठीक है ना? sir. तो टाइम की दो वैल्यू बनती हैं, आप चाहो तो इसको लर्न भी कर सकते हो अच्छे से, ओके ना? Yes, Yes, sir. sir. अब मेरा सेकंड फॉर्मेट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ बेटा। बेटा ये जो तीन फॉर्मेट जो मैंने बोला ना कि तीन फॉर्मेट होते हैं, बेटा तीनों कर लो, बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आई प्रोमिस यू। सेकंड फॉर्मेट को मैं बोलूंगा यहाँ पे फ्री फॉल, क्या बोलूंगा बेटा, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी को मैंने रिलीज कर दिया, देख ऐसे, मान लो ये कोई मेरा ऐसे, बताओ, अब ये मेरा ग्राउंड सरफेस है बेटा, अब मैंने आपको बोला था
और यहाँ से मैंने किसी बॉल को रिलीज कर दिया बेटा यहाँ से, ये मेरा बेटा मैंने आपको ये भी बताया था, जहां से हम बॉडी को थ्रो करते हैं ना वो क्या बन जाता है, रेफरेंस लेवल आप कहां से बोलोगे, जहां से हम बॉडी को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं या रिलीज करते हैं, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइट मान लो कितनी है h, तो मैंने यहां से किसी बॉल को क्या कर दिया, क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया मैंने बॉल को यहां से, Release. मतलब उसका u कितना है, 0, क्योंकि बेटा हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं अब की बार, Free fall. फ्री फॉल का मीनिंग होता है इनिशियल स्पीड कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब मैंने इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया यहाँ से, हम सभी को पता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कहाँ लगता है, इसमें वर्टिकली, Downward. तो बताओ बेटा जब ये ग्राउंड पे गिरेगी बॉल, जब ये ग्राउंड पे गिरेगी तो ग्राउंड पे यहाँ तक पहुंचने में उसने टाइम कितना लिया, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, ये सारे हम पैरामीटर निकालेंगे 1 बाय 1। बताओ बेटा अगर मुझे इसका निकालना पड़ जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ, बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, s इक्वल टू ut प्लस, Half AT square. अब बताओ s कितना लिखूं, s की वैल्यू बेटा h लिखूं कि माइनस h लिखूं, Minus H. क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहा है, वेरी गुड बेटा, माइनस h, u कितना है उसका, 0 0. माइनस ऑफ हाफ, और टाइम कितना मान लिया उसके नीचे आने का, टाइम कितना मान लिया t, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो बताओ बेटा टी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2H. बाय जी का अंडर रूट। क्या आप इसको याद कर लोगे अच्छे से, यस सर। चलो Yes, sir. ये तो मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा, उसकी स्पीड कितनी है यहाँ से यहाँ तक, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल स्पीड मान लो उसकी v है, ये फाइनल स्पीड जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, मान लो उसकी स्पीड v मान ली मैंने, क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बताओ बेटा फाइनल कितनी है v स्क्वायर, u कितना है प्यारे बच्चों उसका, 0. इक्वल टू क्या लिखूं, माइनस 2g, और माइनस का h, तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्यारे बच्चों एक ही जगह क्या लिखोगे आप, माइनस जी लिखोगे ना, और s की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस h, तो माइनस Minus माइनस H. क्या हो जाएगा, Plus तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई प्यारे बच्चों, 2GH under root. अंडर रूट, वेरी गुड बेटा, दो केस हो गए ना, ये आया ना समझ में। Yes, sir. एक बच्चे ने मेरे से पूछा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर किसी भी टी टाइम में, यानी कि यहाँ मान लो ए, यहाँ से लेके ये मान लो कोई भी टाइम टी है बेटा, तो बताओ इस टाइम में बॉडी कितना चलेगी, थर्ड पॉइंट है मेरा, बॉडी मूव इन टी टाइम। बताओ उस केस में क्या करोगे, s इक्वल टू क्या लिखूं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 आ जाएगा, तो क्या लिखूं इसको, हाफ gt स्क्वायर। बोलो बेटा, अरे टी टाइम में, sir. हाँ, और ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये बताओ मुझे, माइनस आएगा ना, Yes, और देखो रेफरेंस लेवल से कहाँ आ रही है, नीचे ही तो आ रही है ना, इसका मतलब बिल्कुल सही है। बताओ बेटा टी टाइम चलने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ कोई उसकी स्पीड पूछे तो कितनी आएगी, स्पीड आफ्टर टी टाइम, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है v इक्वल टू यू प्लस at, u कितना है,
तो 0 v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस GT। माइनस का मतलब कहाँ, ऊपर या नीचे? नीचे इसका मतलब है बेटा कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। यहाँ से यहाँ का s कितना लिखूं, हाफ GT²। बताओ बेटा, इसमें कुछ नहीं बचा। एक बार जल्दी से इसको सबमिट करते हैं। देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा था आपको, इसमें अगर मान लो ये कोई सर्टेन हाइट h है और मैंने किसी बॉडी को यहाँ से रिलीज कर दिया और वो बॉडी नीचे आएगी, तो बताओ जब वो h हाइट नीचे गिरेगी तो उसकी v किसके इक्वल होगी बेटा, जल्दी बोलो। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल आएगा, बोलो प्यारे बच्चों। किसी भी जनरल टाइम टी पे इसकी स्पीड कितनी होगी, GT होगी। कितना गिर कितना गिर चुका होगा वो, हाफ GT square स्क्वायर। क्या तुम कर लोगे ना इसको, yes sir पक्का ना? yes sir हाँ ईमानदारी से बताओ, आपको समझ में तो आया ना ये? यस लो yes बेटा, sir पहले एक न्यूमेरिकल लेके चला हूँ। लो, मैंने किसी बॉडी को थ्रो कर दिया, यानी कि थ्रो क्या, उसको रिलीज कर दिया, u इक्वल टू 0 है। तो बताओ बेटा क्या क्या पूछा है इसका, पहले इसका t बताओ, फिर इसकी v बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी करो बेटा, देखता हूँ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। sir T 2 second और वेरी V गुड। 20 meter per second v कितनी आ गई, 20 meter per second पक्का? yes sir ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही बात है। क्या सभी बच्चों ने ये पैरामीटर निकाल दिए बेटा जी? yes sir ओके, अब मैंने पता है क्या पूछा आपसे, अब इसका टोटल टाइम कितना है, 2 सेकंड। मैंने पूछा बताओ t इक्वल टू 0.5 सेकंड पे बताओ उसकी v कितनी है और वो कितनी डिस्टेंस नीचे चल चुका है, ये और बता दो बेटा, जल्दी करो। किसी भी जनरल टाइम t पे बताओ बेटा कितना आएगा। कितना नीचे गिर चुका होगा ये t इक्वल टू 0.5 सेकंड में, जल्दी बताओ मेरे को। सर S तो है 1.5 मीटर और V 5 मीटर पर सेकेंड s कितना आ गया, क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया है क्या, बोलो बेटा एक बार। 1.5 s कितना आएगा, 1.5 मीटर। 1.25 तुम्हारा कितना है खुशबू बेटा? सर 1.5 अरे यार गलती कर दी ना, बाकी जल्दी बताओ बेटा, थोड़ा हमारे पास टाइम का है ना शॉर्टेज है। क्या फार्मूला यूज करोगे आप, s इक्वल टू हाफ इंटू जी कितना है 10, t² कितना है, बोलो बेटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ बेटा 1.25 आएगा, क्योंकि 25 को 2 से भाग करोगे ना तो 12.5 और फिर 10 नीचे है तो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा खुशबू, आया समझ में? यस सर हाँ, और v निकालना तो बड़ा आसान है बेटा, 10 इंटू में कितनी आ गई v तो, 5 मीटर पर सेकेंड हाँ जी, कर लोगे ना यहाँ तक इसको, बोलो Yes, प्यारे sir. बच्चों, कर लोगे ना बेटा? yes sir यस Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरा जो थर्ड है ना, थर्ड फॉर्मेट की तरफ मैं आ रहा हूँ, थर्ड फॉर्मेट की तरफ मैं लेके चलूंगा इसको। बेटा अभी है ना 9:50 पे मेरी है ना 12th की क्लास है, 9:50 पे, ओके ठीक है बेटा। अभी 2 मिनट रह गए, बच्चे भी अभी आ ही रहे हैं मेरे पास, तो आज इतना ही डिस्कस कर ले प्यारे बच्चों।
Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैंने Yes, देखो sir. मैंने आपको 2 फॉर्मेट बता दिए हैं। अभी तीसरा फॉर्मेट में आपको जब भी हमारी क्लास होगी, कल होगी या परसों होगी, जब भी होगी तो मैं आपको टाइम टेबल के हिसाब से बता दूंगा आपको, ठीक है। और पता है क्या बात है, Yes, Yes, सुनो sir. सुनो सुनो सुनो, जो पिछली साल जो नीट का पेपर हुआ था ना, उसमें जो क्वेश्चन आया था ना नीट में जो क्वेश्चन आया था पिछली साल वाले में, अभी जो कल जो थर्ड फॉर्मेट कराऊंगा ना, उस थर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन था बेटा। नीट में जो क्वेश्चन आया था वो थर्ड वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन था बेटा। आप खुद देखे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि देखो किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। बस बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है, कंसेप्ट को सीख लिया करो बेटा, कंसेप्ट को सीखो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट आपका सही है तो न्यूमेरिकल तो आप खुद भी अपने खुद के जनरेट कर सकते हो। ओके ना प्यारे बच्चों। yes, sir. Yes. हाँ, अपने आप पे भरोसा रखो बेटा और बिल्कुल सच्ची नीयत से अपनी तैयारी करा करो, देखो सब बहुत ईजी हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू।